आज का दिन तारांकन चिन्हित दिवस तारांकन था। वायलट पर्पल जैसी हर 18 वर्षीय लड़की ने हाई स्कूल में प्रवेश करने के क्षण से इस दिन का इंतजार किया था। ये वह दिन था जब सभी जिलों की युवा महिलाओं को लुनारिस एकेडमी का सदस्य बनने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर दिया जाता था। एक ऐसी अकादमी जो सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि बाहर निकलने का एक टिकट थी, ऊपर उठने का, चुने जाने का एक मौका। यह कोई रहस्य नहीं था कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मानव छात्र अंततः अल्फा से शादी करते थे, जो भेड़िया समाज का शिखर थे। आखिरकार 2 सदियों पहले हुए युद्ध ने भेड़िया आबादी को तबाह कर दिया था, खासकर मादा भेड़ियों को। उनमें से केवल 10% बचे होने के कारण अल्फा ने अपने साथी के लिए मनुष्यों की ओर रुख किया था, जिससे एक असहज लेकिन आवश्यक गठबंधन बना। युद्ध के दौरान वेयरवुल्व्स शुरू में मजबूत और लगातार थे, लेकिन मानव वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए एक वायरस ने वेयरवुल्व्स की आबादी को तबाह कर दिया, जिससे उनकी 80% मादा आबादी मारी गई। विलुप्ति का सामना कर रहे वेयरवुल्व्स के पास युद्धविराम का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और दोनों जातियों के बीच शांति स्थापित हुई। लेकिन ये सच्ची शांति नहीं थी। नियम, समझौते और एक हमेशा मौजूद तनाव था जिसने नाजुक संतुलन को रेखांकित किया। शायद इस सह अस्तित्व का प्रतीक होने के लिए अल्फा राजा ने एक इंसान से शादी की थी, एक महिला जिससे वो लुनारिस एकेडमी में मिला था, जिससे स्कूल को उसकी प्रसिद्धि और राजसीता मिली। स्कूल मेरा गधा, वायलट पर्पल ने बुदबुदाते हुए कहा, कक्षा के सामने शिक्षक की ओर अविश्वासी निगाह डाली। महिला आधिकारिक दिखने वाले आवेदन पत्र को पकड़े हुए थी, अच्छे प्रभाव डालने के महत्व और कैसे ये फॉर्म उनके भविष्य को बदलने की कुंजी हो सकता है, इस बारे में लगातार बोल रही थी। हर कोई जानता था कि अकादमी सीखने से ज्यादा मैचमेकिंग के बारे में थी, लेकिन कोई भी इसे जोर से नहीं कहता, तब भी नहीं जब उन्हें ऐसे जीवन में एक मौका चाहिए था जिसे वे अन्यथा हासिल नहीं कर सकते थे। सुनिश्चित करें कि आप हर अनुभाग को ध्यान से भरें, शिक्षिका ने निर्देश दिया। लुनारिस एकेडमी प्रत्येक जिले से केवल एक छात्र का चयन करेगी और हमारे जिले में 2 अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा भयंकर है। इसलिए आपके पास मौजूद सभी कौशल का उपयोग करें। अपने फॉर्म को अप्रतिरोध्य बनाएं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो अपने माता पिता से पूछें। उनमें से कुछ इस प्रक्रिया से गुजरे हैं और उनका अनुभव आपको मार्गदर्शन कर सकता है। और याद रखें, कल सबसे पहले अपने फॉर्म जमा करें। कानून आपको आवेदन करने का आदेश देता है और गैर अनुपालन पर भारी दंड लगता है। इस फॉर्म को अपने जीवन की तरह समझें। शुभकामनाएं। जैसे ही घंटी बजी, सबक के अंत का संकेत देते हुए कक्षा में अराजकता फैल गई क्योंकि छात्र अपने बैग पैक करने और घर जाने के लिए दौड़ पड़े। उनकी बातचीत आगामी चयन के बारे में उत्साह से गपशप करती हुई गूंज रही थी। वायलट ने अपनी किताबें अपने बैकपैक में ठूंस दी, उसकी उंगलियां हड्डियों में गहरी बसी हुई तनाव से थोड़ी कांप रही थीं। यह एक मौका था जिसे वह नहीं जानती थी कि लेना है या अस्वीकार करना है। अगर 0.0 संभावना भी थी कि वह लुनारिस एकेडमी में जगह जीत जाएगी, तो भी उसे संकट में फंसी राजकुमारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसे बचाने की जरूरत थी। नहीं, वह प्यार नामक मूर्खतापूर्ण भ्रम में पड़ने के लिए इतनी बेवकूफ़ थी। उसकी माँ के पेशे ने ऐसी किसी भी भावना के आकर्षण को उसके लिए बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा वह जानती थी कि खेल धांधली से भरा है। अल्फा उसके जैसी लड़कियों से शादी नहीं करते थे, गरीब, टूटी हुई लड़कियां जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वे सुंदरियों, विजेताओं और उन लड़कियों से शादी करते थे जो खेल खेलना जानती थीं। वायलट उनमें से नहीं थी। अरे बैंगनी वेश्या, एक आवाज ने पीछे से चिल्लाया। वायलट जम गई, उसकी सांस गले में अटक गई। आज नहीं, उसने सोचा, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, प्रार्थना करते हुए कि वे उसे अकेला छोड़ दें। शायद अगर वह उन्हें नज़रअंदाज करती तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती, लेकिन उसे अब तक जान लेना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कभी नहीं किया। अरे क्या तुम बहरी हो? आवाज फिर से बुलाई, अब करीब। वायलट अपनी पीठ पर दुर्भावनापूर्ण आंखें महसूस कर सकती थी क्योंकि उसके उत्पीड़क उसके पीछे इकट्ठा हो गए थे।
वही समूह जिसने सालों से उसके जीवन को नरक बना दिया था। उनमें से एक ने उसे आगे धकेला। वायलट लड़खड़ा गई, सहारे के लिए अपनी डेस्क को पकड़ लिया। कड़वे गुस्से की लहर उसके अंदर उमड़ पड़ी, लेकिन उसने भावना को दबा दिया। वो ईमानदारी से अपना मुक्का गंदा करने के मूड में नहीं थी। ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि उसके बैग में लुनारस एकेडमी के फॉर्म जैसी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिनके बारे में उसे सोचना था। तुम सोचती हो कि तुम लुनारस में जाओगी, है ना? जैस्मीन, उनकी नेता ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। मुझे हंसाओ मत। वे तुम्हारे जैसी कचरा को अपने पास कहीं नहीं चाहेंगे। मेरा मतलब है, तुम्हारे जैसे इस्तेमाल किए गए छेद के साथ, मुझे शर्त है कि जो भी लिंग उसमें जाएगा, वो खो जाएगा। अन्य लड़कियां क्रूर मजाक पर हंस पड़ीं, अपनी नेता की दुर्भावना से उत्साहित होकर। वायलट की मुट्ठियां कस गईं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गई क्योंकि उसकी नाड़ी तेज हो गई थी। खून उसके कानों में धड़क रहा था, उनके शब्दों का दर्द गहरा होता जा रहा था। एक वेश्या द्वारा गोद ली गई अनाथ होना ही एकमात्र कारण था कि उन्होंने उसे परेशान करने के लिए चुना था, जैसे लकड़बग्घे एक घायल जानवर को घेरते हैं। यह मदद नहीं करता था कि उसकी मां का मजाक उसे वायलट पर्पल कहना था क्योंकि उसके बालों का रंग अप्राकृतिक था। जब तक वायलट को याद है, उसके बाल जड़ों में काले और सिरों पर बैंगनी थे। ये बेहतर होता अगर उसकी मां ने उसे वायलट ब्लैक कहा होता, लेकिन नहीं। उस महिला, संभवतः उस समय नशे में धुत, ने शाब्दिक रूप से दुनिया को घोषणा की थी कि उसे गोद लिया गया है और उसे अपने उपनाम पर किसी भी दावे से वंचित कर रही है। ऐसा नहीं है कि वायलट जानती थी कि क्या बदतर होता, नैन्सी की असली बेटी होना या सिर्फ एक प्रतिस्थापन। वायलट को अपने नाम और उपस्थिति से नफरत थी जब तक उसे याद है। एक बार, गुस्से में आकर, उसने अपने बालों के बैंगनी सिरों को काट दिया था, लेकिन वे वैसे ही वापस उगाए, जिससे वह सभी की नज़रों में एक विचित्र प्राणी बन गई। ये एक वेश्या द्वारा गोद लिए जाने की शर्म के साथ मिलकर धमकाने वालों के लिए पर्याप्त गोला बारूद था। वायलट जानती थी कि वे एक प्रतिक्रिया चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी रीढ़ सीधी की, अपने कंधे पर अपने बैग की पट्टा समायोजित की और जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसकी त्वचा के नीचे उबल रहे गुस्से की गर्मी के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। वो लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर बात बिगड़ती तो वह इसे संभाल लेती। एक हफ्ते की सजा या सामुदायिक सेवा कोई नई बात नहीं थी, और न ही उन पांचों को एक साथ लेना। ये पहली बार नहीं होता, और यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होता। एक और जिसका नाम अनिशा था, हंसी। तुम इसके बारे में क्या करोगी? हम मुझे मारोगी। तुमने हमें अतीत में हराया होगा, लेकिन हम तुम्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। वायलट ने उन्हें नज़रअंदाज किया, ये जानते हुए कि यह सब बात थी और कोई कार्रवाई नहीं थी। ओह देखो, वो हमें फिर से नज़रअंदाज कर रही है। लड़कियों में से एक, मारिसा ने कहा, उसकी आवाज़ झूठी दया से टपक रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो समझने के लिए बहुत मूर्ख है, या सिर्फ बहुत डरी हुई है? मुझे शर्त है कि वो डरी हुई है, एक और ने कहा। वह शायद अपने जूतों में कांप रही है, ये सोचकर कि अगर उसे बदकिस्मती से चुना जाता है तो उसे लुनारस एकेडमी में कितने लिंग चूसने पड़ सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़कियां एक बार फिर हंस पड़ीं। वायलट के अंदर कुछ टूट गया। वो इतनी तेजी से लपकी कि लड़कियों को चौंका दिया और वे पीछे हट गईं। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसकी मुट्ठियां उसके बगल में कांप रही थीं। वो अपने अंदर गुस्सा जलता हुआ महसूस कर सकती थी। हर वह शब्द जो उन्होंने उस पर फेंका था, आग को और भड़का रहा था। वो उसे मारना चाहती थी, उसके चेहरे से वो घमंड भरी नज़र हटाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो उस इच्छा को पूरा कर पाती, एक शिक्षक कमरे में आया और बोला, यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने जवाब नहीं दिया, हालांकि आदमी हवा में तनाव महसूस कर सकता था। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि जैस्मीन और उसका दल स्कूल में कुख्यात धमकाने वाले थे। ठीक है, बस हो गया। मैं तुम सभी को कक्षा से बाहर और घर जाना चाहता हूँ। उसने उन्हें प्रशंसा की।
वायलट सबसे पहले चली, एक आखिरी जलती हुई घूर के साथ उसने जैस्मीन और उसके चापलूसों को धकेलते हुए रास्ता बनाया। वो उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करने वाली थी, यह इसके लायक नहीं था। उनका स्कूल एक सार्वजनिक स्कूल था, जिसका अर्थ था कि उसकी आबादी बहुत अधिक थी। वायलट भीड़ में जल्दी खो गई, इसलिए उसके धमकाने वाले उसे फिर से परेशानी शुरू करने के लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। घर चलते हुए वायलट ने युद्ध से अभी भी बची हुई तबाही पर अपनी नज़र डाली। इंसानों ने जीत हासिल की होगी, लेकिन नुकसान अपरिवर्तनीय था। इमारतें खंडहरों में पड़ी थीं, सड़कें विस्फोटों से फटी और झुलसी हुई थीं, और हवा में अभी भी राख और तबाही की हल्की गंध थी। विनाश के अंतिम बम गिरने के बाद 200 साल बीत चुके थे, लेकिन पृथ्वी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वायलट उस भूमि के टुकड़े तक पहुंच गई जहां बड़ी संख्या में ट्रेलर थे। यह उसके जैसे लोगों के लिए आश्रय का एकमात्र रूप था। युद्ध के बाद गरीबी दर आसमान छू गई थी, जिससे केवल कुछ ही विशेषाधिकार प्राप्त लोग एक उचित घर खरीदने में सक्षम थे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यहाँ तक कि घर भी बाहर की ढहती हुई दुनिया से सुरक्षित और अलग थलग थे। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि वे एक ट्रेलर पाकर भाग्यशाली थे। उसने इसे एक पूर्व किराएदार के चले जाने पर दूसरे हाथ से खरीदा था, ये दावा करते हुए कि उसे यह एक अच्छे सौदे में मिला था। सफ़ेद ट्रेलर मौसम से प्रभावित लग रहा था, उसका रंग उतर रहा था और फीका पड़ गया था और अंदर भी कोई बेहतर नहीं था। उनके पास जो थोड़ी सी संपत्ति थी, वह छोटे से स्थान पर बिखरी हुई थी। कुर्सियों पर कपड़े लटके हुए थे, खाली डिब्बे जो बहुत पहले अपनी सामग्री खो चुके थे, और मेज पर सिगरेट के बट बिखरे हुए थे। एस्ट्रे आधे जले हुए सिगरेट से भरा हुआ था, हवा में एक तीखी गंध छाई हुई थी। यह एक बच्चे को पालने के लिए ऐसी जगह नहीं थी, लेकिन सड़कों पर सोने से बेहतर था, जहां इस नई दुनिया के बड़े शिकारी इंतजार कर रहे थे। अब अपराध रैंपेंट था, हालांकि ट्रेलर पार्क में ये ज्यादातर छोटी मोटी चोरी थी। कम से कम यहाँ वायलट को हत्या की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब वायलट घर पहुंची तो उसकी मां नैन्सी कहीं नहीं मिली। चुप्पी असामान्य नहीं थी। नैन्सी शायद ही कभी घर पर रहती थी, और जब वह होती थी तो ऐसा नहीं था कि उसे बातचीत करने की परवाह थी। उसने सालों से यह स्पष्ट कर दिया था कि वो कोई मातृत्व आकृति नहीं थी। लेकिन वायलट ने अपनी किस्मत को धक्का नहीं दिया, सिर पर छत होना ही काफी था। हमेशा की तरह खाना नहीं था, और वायलट ने कुछ भी खोजने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने वह स्नैक बार निकाला जिसे वह बचा रही थी और मेज पर बैठ गई। उसे धीरे धीरे खोलते हुए उसकी नज़र उस फॉर्म पर पड़ी जो उसे कक्षा में दिया गया था। लुनारिस एकेडमी का आवेदन पत्र उसे घूर रहा था, ऐसे जवाब मांग रहा था जो उसे यकीन नहीं था कि उसके पास थे। एकमात्र कारण वह इसे भरने पर विचार कर रही थी कि यह उसे विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति दिला सकता है। फिलहाल विश्वविद्यालय शिक्षा एक विशेषाधिकार था जिसे केवल अभिजात वर्ग ही वहन कर सकता था। यदि वो किसी तरह लुनारिस एकेडमी में प्रवेश करने और शीर्ष पर आने में कामयाब हो जाती, तो वह इस जीवन से बच सकती थी। वो कोई अलग व्यक्ति बन सकती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेलर में नहीं रहना पड़ता और गलत लोगों से नज़र मिलाने से बचना पड़ता। जैसे ही उसने चबाया, वह सवाल पर पहुंची, यदि आपके पास कोई विशेष कौशल है तो उन्हें बताएं। वायलट रुकी, शब्दों को विचारपूर्वक घूर रही थी। उसके पास क्या विशेष कौशल थे? जीवित रहना, झगड़ों से बचना। वायलट ने अपनी कलम मेज पर थपथपाई, विचारों में खोई हुई, जब सामने का दरवाजा चरमरा कर खुला। घर में स्वागत है, लेकिन उसके बाकी शब्द अधूरे रह गए क्योंकि नैन्सी अंदर आई। उसके पीछे एक विशाल हट्टा कट्टा आदमी था। उसे देखकर वायलट का पेट मथने लगा। वो टूट गई। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना धंधा कहीं और करोगी, वायलट ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। वो यहाँ क्यों है? उसने आदमी पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। उसका चेहरा घृणा से भर गया। नैन्सी ने आंखें घुमाई, वायलट के विरोध को नजरअंदाज करते हुए। वादे खाने की मेज पर भोजन नहीं रखते, मुझे काम करना है। उसकी नज़र आवेदन पत्र पर पड़ी और उसके होठों से हंसी छूट गई।
क्या वह लुनारिस एकेडमी का फॉर्म है? तुम्हारे लिए अच्छा है। बस अंदर जाने की बहुत कोशिश करो और तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर किसी लड़के को फंसाना मुश्किल हो जाए तो याद रखना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। बस उसके लिंक को अच्छी तरह चूसो और वह तुम्हारे हाथों में मोम जैसा हो जाएगा। तुम दोनों एक साथ हो सकते हो।